हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और आज का क्लास क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है? दो टाइप का है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या है, सबसे पहले तो चैनल में अगर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आज आप लोग कोई पहले टाइम आए हो तो पहले तो आप लोग परसेंटेज देख लो, क्योंकि अगर परसेंटेज आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ये सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इससे बेहतर होगा कि आप लोग पहले परसेंटेज कंप्लीट कर लो, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट देखो। तो देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट क्या होते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं। क्या देखते हैं? अगर सपोज आज आप बैंक में गए हो और बैंक में जाने के बाद आज 100 रुपया आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप 100 रुपया बैंक में, आपका अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट और क्या है, आपके पास जो भी कुछ अकाउंट है आप उस अकाउंट में 100 रुपया आप रख रहे हो। ऐसे होता ही क्या है, हम लोग जब एक साल बाद जाते हैं तो एक साल बाद जाने के बाद हम लोगों को दिखाई देता है कि हमारे अकाउंट में तो हम लोग 100 रुपया डाले थे, लेकिन क्या हुआ ना, हम लोगों का एक साल बाद अकाउंट में क्या है, अकाउंट में है 110 रुपया। 110 रुपया। तो मुझे बताओ, हम लोग तो 100 रुपया डाले थे, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपये है ये कहां से आया? ये कहां से आया? हमारे पास 100 रुपया था तो ये 110 क्या हो गया? एक साल बाद ये 110 आ गया। तो ये 10 का मतलब क्या है? ये 10 रुपया जो आपको ज्यादा मिल रहा है, बैंक थोड़ी आपको ऐसे दे देता है क्या? गलती से ऐसे दिखाते हैं? नहीं। क्या है कंसेप्ट, क्या है कि आप कभी भी कुछ पैसा रखते हो, आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो क्या होते हैं ना, आप जिसको इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी बैंक को क्या करना पड़ेगा? उसी बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट किसके ऊपर देगा? जो आपने प्रिंसिपल, जो आपने पैसा पहले रखे हो, जो आपने पैसा पहले सबमिट किए थे, जमा किए थे। कितना जमा किए थे? 100 रुपया। तो ये 100 रुपया के ऊपर क्या होगा? ये जो 10 रुपया है एक्स्ट्रा देगा, फिर क्या होगा? ये होगा 110। तो देखो, हम लोगों को इंटरेस्ट सीखने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म है, जो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसे कुछ टर्म हम लोगों को सीख लेना है, जान लेना है। क्योंकि अगर हम लोग ये सब कुछ नहीं जानेंगे तो हम लोगों को जब क्वेश्चन आएंगे, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, रेट क्या है, ये सारे कुछ हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो देखो, इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को दो चार वर्ड के साथ क्या कर रहा हूं ना, रिलेशन वर्ड के साथ आप लोगों को इंट्रोडक्शन कर रहा हूं। देख लो क्या क्या वर्ड है। एक वर्ड है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट, एक होता है इंटरेस्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रिंसिपल क्या है। ये प्रिंसिपल क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप बैंक में गया और 100 रुपया आपने सबमिट किए। तो प्रिंसिपल का मतलब है कि जो पैसे आपके खुद का पैसा है और आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो? आप इन्वेस्ट कर रहे हो 100 रुपये। तो ये 100 रुपया क्या हो गया? ये हो गया क्या? प्रिंसिपल को हम लोग किस से डिनोट करते हैं? प्रिंसिपल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो प्रिंसिपल हो गया आपका पैसा, आपका जो पैसा आप जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये हो गया प्रिंसिपल। तो सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं, जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है? इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल ऊपर। अगर आपका प्रिंसिपल ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा, अगर आपके प्रिंसिपल कम है तो आपको इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। ठीक है। अमाउंट क्या है? मैंने आपको बोला कि 100 रुपया अगर आपने सबमिट किए हो तो आपको एक साल बाद कितना मिलेगा? 110 रुपया। तो देखो ये क्या है? ये 100 रुपया है प्लस क्या है? 10 रुपया है। ये 100 रुपया क्या है? ये 100 रुपया है आपका प्रिंसिपल, ये 100 रुपया है आपका प्रिंसिपल। तो ये है आपका प्रिंसिपल। और ये 10 रुपया क्या है? ये 10 रुपया क्या है? यही तो है इंटरेस्ट, क्योंकि आपने बैंक में 100 रुपया सबमिट किए हो। तो बैंक वालों ने आपको क्या किया? बैंक वालों ने आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया। किस में दिया? एक साल में आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया। तो ये क्या है? ये 10 क्या है? ये 10 है हमारा इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो और ये 110 क्या हो गया? 110 हो गया अमाउंट। तो एक बात समझ जाओ कि अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब भी आपको क्वेश्चन में दे देगा ना कि अमाउंट 2000, अमाउंट 4000 या अमाउंट सर्टेन कुछ पैसा आपको रुपीस दे देगा, तो आपके उस टाइम समझ जाना कि हमारे उसमें अमाउंट में क्या क्या है। एक तो प्रिंसिपल इंक्लूड है और एक क्या है? एक हमारा है इंटरेस्ट। अब देखो, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात क्या होते हैं सुनो।
बात है कि मैं थोड़ी देर पहले बोला कि जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट दो टाइप का है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन बात है क्या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों आया, दो इंटरेस्ट क्यों आया? हम लोगों को तो एक ही इंटरेस्ट हो सकते थे, दो इंटरेस्ट क्यों आया? बात ऐसे कुछ है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, इसमें अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर लो, अगर आपका प्रिंसिपल कुछ सबमिट कर लो, फिर क्या हो रहा है, 1 साल बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल बाद आपको वही इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब क्या है, पर एनम, पर एनम, पर एनम का मतलब क्या है, पर एनम का मतलब क्या है, पर एनम का मतलब है कि पर ईयर, हर साल में आपको जो इंटरेस्ट है ना, रेट जो है ना, ये क्या होगा, ये आपको प्रिंसिपल जो पहले सबमिट किए हो, सपोज आप 100 रुपया सबमिट कर रहे हो और आप 10 बछर या 20 बछर के बाद, 20 सालों के बाद आपको क्या करना है, 10 साल या 20 साल के बाद आपको पैसा उठाना है। तो क्या होगा कि ये जो आपके पास कुछ प्रिंसिपल आपने सबमिट किए हो, अगर आप 10 साल के बाद भी अगर जाओगे ना बैंक में पैसा उठाने के लिए, वो 10 साल में भी, लास्ट ईयर में भी देखोगे कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल के ऊपर मिल रहा है, वो प्रिंसिपल के ऊपर मिल रहा है। मतलब क्या है, आप फर्स्ट टाइम जो प्रिंसिपल आप रख रहे हो उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, आज अगर आप 100 रुपया रख ले हो तो आपको नेक्स्ट ईयर में अगर 10 रुपया मिल रहा है, इसका मतलब है कि जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में भी आपको 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर में भी आपको 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, सिर्फ इनके ऊपर मिल रहा है, इनके ऊपर मिल रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर मिल रहा है। अब बात आते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है। मैंने थोड़ी बोल रहा हूँ क्योंकि आज कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा टॉपिक है नहीं, लेकिन ये डिफरेंस हम लोगों को जानना है, क्यों सिंपल इंटरेस्ट है, क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब बात है कि हम लोग 100 रुपया रख रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर जब 10 रुपया हम लोगों को मिला है, तो हमारा तो ये 10 रुपया भी तो हमारा पैसा है ना, ये तो हमारा पैसा है। तो इस टाइम कितना हो रहा है, इस टाइम तो 110 हो जा रहा है। तो बैंक वालों को क्या करना है, ये 110 के ऊपर मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा क्या, ये प्रिंसिपल हो जाएगा 1 साल के बाद, मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 110 रुपया। क्यों प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपया मैंने पहले रखा था, 1 साल बाद मुझे बैंक वालों ने 10 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन जब ये इंटरेस्ट दे रहा है, ये 10 रुपया मुझे दे रहा है, ये 10 रुपया किसका है, ये बैंक वालों का थोड़ी पैसा है, ये मेरा पैसा है। तो ये क्या होगा, सेकेंड ईयर में मेरा 110 हो जाएगा, और जो मेरा पैसा है वही प्रिंसिपल है। तो सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, इस टाइम में क्या हो रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 110 है। तो इसमें क्या है, सेकेंड ईयर में मुझे क्या है, इंटरेस्ट जो मिलेगा ये प्रिंसिपल 110 के ऊपर मिलेगा। तो 110 के ऊपर अगर प्रिंसिपल मिलेगा तो 10 रुपये से कुछ ज्यादा ही प्रिंसिपल मिलेगा, 10 रुपये से कुछ ज्यादा ही प्रिंसिपल मिलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, फिर ये कुछ आएगा, फिर यहाँ पर कुछ आएगा, फिर ये जो भी कुछ आएगा उसके ऊपर जब फिर से इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, वो फिर से 10 रुपया से ज्यादा होगा। तो बात यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पर ईयर आपका प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, चेंज होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल पहले भी जो कुछ था, लास्ट ईयर 10 साल या 20 साल बाद में भी वही आपका प्रिंसिपल रहेगा। यही मेन कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग बहुत कम टाइम है जो इन्वेस्ट करता है। हम लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि बैंक में भी जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बैंक वालों में सारे काम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो तब हम लोगों को जानना है सिंपल इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को पहले सीखना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट का मतलब नहीं समझते तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो आप कुछ अच्छा प्रॉब्लम कराता हो, कुछ अच्छा फॉर्मूला बोलते हो, ठीक है, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल का मतलब क्या है, पी, रेट का मतलब क्या है, रेट, ये रेट क्या है, ये रेट क्या है, मैंने परसेंटेज में बोल दिया था, ये रेट क्या है, जो हम लोगों को ये प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल के ऊपर जब इंटरेस्ट हो रहा है तो कुछ रेट में कुछ इंटरेस्ट दे रहे, कुछ परसेंट में हम लोगों को क्या है, रेट, कुछ रेट में हम लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है। ये रेट होगा किस में होगा, ये परसेंटेज में होगा, ये रेट किस में होगा, परसेंटेज में होगा। और परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 रहता है, समझ गया ना। तो रेट को हम लोग R से डिनोट करते हैं, टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, T से टाइम को डिनोट करते हैं, अमाउंट को A से टाइम डिनोट करते हैं। देखो आप सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो CI होता, सिंपल इंटरेस्ट है तो SI है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपन 100। ठीक है, समझ गया। जब भी आपको प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे देगा या रेट दे देगा या टाइम दे देगा, ठीक है, ये तीनों पता है, और आपको पूछा कि मुझे 2 साल या 4 साल के बाद मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हो। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि
2000 रुपया क्या है, 2000 रुपया मेरा प्रिंसिपल है। रेट क्या है, 10% मेरा रेट है, 10% मेरा रेट है। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम मेरा मान लो कि 10 साल है, 10 ईयर है मेरा टाइम। ठीक है, तो मुझे बताओ आफ्टर 10 ईयर 2000 रुपये का मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा जब रेट क्या है 10%। तो इनके लिए आप क्या करोगे, इनके लिए क्या करोगे, सिंपली आप एस आई इक्वल टू क्या करोगे, पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। पी क्या है, पी है 2000 इंटू आर क्या है, आर है 10% इंटू टी क्या है 10, अपन क्या है 100, अपन क्या है 100। तो सिंपली आपको कैलकुलेशन करके आ जाएगा, कितना आएगा आपको कैलकुलेशन करके, 100 इंटू 20 इक्वल टू 2000। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि हमारे पास प्रिंसिपल कुछ है, प्रिंसिपल सपोज 2000 रुपया है, रेट कितना होना चाहिए, रेट कितना होना चाहिए, रेट कितना होना चाहिए, रेट आपका कितना होना चाहिए, चाहे क्या 10 साल के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के इक्वल हो जाए, आपका सिंपल इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल का इक्वल हो जाए। ऐसे भी क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि 2000 रुपया मैंने प्रिंसिपल सबमिट कर रहा हूं 10 साल के लिए, कितना रेट होना चाहिए, उसमें परसेंटेज बताओ मुझे, रेट ऑफ परसेंटेज बताओ मुझे, रेट बताओ वो सिंपल इंटरेस्ट का, चाहे मेरा 10 साल के बाद प्रिंसिपल इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी मुझे प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूला क्या पता है, मुझे फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2000 रुपया ही मिलेगा, मुझे 2000 रुपया ही मिलेगा। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल भी 2000 रुपया है। रेट क्या है, रेट ही तो निकालना है, टाइम क्या दे दिया, टाइम दे दिया 10 अपन 100। सिंपली इसको कैलकुलेशन करो, रेट इक्वल टू क्या मिलेगा, रेट इक्वल टू मिल जाएगा 10%, रेट इक्वल टू मिल जाएगा 10%। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, चलो अच्छा है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक ठोकना है। ठीक है, चलो, और वीडियो को शेयर करना है, जितना हो सके शेयर कर देना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर आपको सपोज क्या है, सपोज अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया, क्वेश्चन में अगर आपको अमाउंट मतलब क्या बोला था मैंने, अमाउंट इक्वल टू क्या बोल दिया था, अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या दे देगा आपको, अमाउंट दे देगा, अमाउंट इक्वल टू दिया देगा कितना है, रेट आपको बोल देगा, टाइम आपको बोल देगा। आपको सिंपली इसी चैप्टर से, इसी क्वेश्चन से आपको क्या पूछेगा, प्रिंसिपल क्या है। तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, देख लो। सिंपली एक बताओ, मुझे प्रिंसिपल पता नहीं है, मुझे अमाउंट पता है, रेट पता है, टाइम पता है, मुझे सिंपली प्रिंसिपल कैसे निकल के आएगा। ये जो अमाउंट है ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैंने प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स मान लेते, मुझे रेट पता है, मुझे टाइम पता है, मैं क्या करूंगा 100 करूंगा, ये आ जाएगा मेरा एसआई के साथ जब मैंने प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा अमाउंट। आप ऐसे कैलकुलेशन कर लेना है, ये है बेसिक कंसेप्ट। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करना है, फॉर्मूला भी आप देख लो, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है, 100 इंटू अमाउंट अपन 100 प्लस आरटी इक्वल टू प्रिंसिपल। अगर आपके पास अमाउंट है, अगर आपके पास रेट है, टाइम है, तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल इक्वल टू ये भी पुट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो करना है, जो अच्छा लगेगा आप यूज कर लेना। ठीक है, चलो इसी टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तब आप लोगों को और भी बेहतर से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है a sum at simple interest of 4% per annum amounts to 3120 in 5 years. Find this sum. क्वेश्चन क्या है कि ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट, एक सम है, सम मतलब क्या है, आपका पैसा है, कि किस में है, सिंपल इंटरेस्ट में है, पहले ही बोल देगा क्वेश्चन में आपको। और 4% क्या है, 4% आपका रेट है, ठीक है, पर एनम। देखो ये भी क्वेश्चन दे देगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पर एनम दे रहा है या हाफ ईयरली दे रहा है या क्वार्टरली दे रहा है। ठीक है, तो आपको उस टाइम में भी सॉल्व करना है। अगर क्वार्टरली दे रहा है तो आप सिंपली उसको क्या करना है, यार में लेकर जाना है।
क्वार्टरली का मतलब क्या है 3 मंथ है, और 3 मंथ इक्वल टू कितने ईयर है, 3 मंथ इक्वल टू कितना है 3/12 इक्वल टू 1/4 4 ईयर। तो आपको ईयर में ले जाना है, ईयर में ले जाओगे आप लोगों को प्रॉब्लम करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो 4% का क्या है, 4% इक्वल टू रेट परसेंट है, रेट है, और सिंपली रेट इक्वल टू क्या है पर एनम में दिया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या बोला है, आपका जो रुपीज है, आपका जो रुपीज है ये कितना दिया, ये दिया 3120। 3120 क्या है, 3120 क्या है आपका 3120 है आपका अमाउंट। अमाउंट दे दिया आपको 3120, और आपको बोल दिया कि 5 साल के लिए टाइम क्या दे दिया, टाइम दे दिया आपको 5 ईयर, टाइम दे दिया आपको 5 ईयर। आपको सिंपली पूछा है कि फाइन दी, आपको सिंपली पूछा है, सिंपली क्या पूछा है कि आपका प्रिंसिपल क्या है, आपका प्रिंसिपल क्या है। आपको बोला कुछ प्रिंसिपल है, कुछ प्रिंसिपल को मैंने 4% रेट में 5 साल के लिए रखा, और मेरा जो अमाउंट हो गया, ये अमाउंट मुझे मिला 5 साल के बाद 3120। तो मुझे बताओ मेरा प्रिंसिपल क्या था। आपको कैसे निकालना है, सिंपली देखो, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में चलना है, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो x मान लो, x इंटू 4 इंटू 5/100 प्लस x इक्वल टू 3120। आपको यहीं से x इक्वल टू निकल जाएगा, x इक्वल टू आपको यहीं से निकल जाएगा। लेकिन आपको अगर फॉर्मूला में करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 100 इंटू 80/100 प्लस 80। आपको यहीं से कैलकुलेशन करके आपको सिंपली इजीली निकाल के आ जाएगा। सॉरी 80 नहीं है, ये क्या है अमाउंट को 80 लिख दिया। 100 इंटू अमाउंट अपन क्या है 100 प्लस 80। ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट है 3120, ये 100 प्लस है, आर क्या है रेट आपको 4 दे दिया, टी आपको 5 दे दिया। आपको यहीं से इजीली कैलकुलेशन करो, इजीली क्या है 100 इंटू 3120/100 प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू है 20। तो सीधी बात आपको आ गया यहीं से 120। आपको क्या आ गया डिनोमिनेटर में 120। तो सिंपली आपको कैलकुलेशन कर लेना, 4 3 जा और 4 7 फिर 3 2 और 3 24। तो आपको 2400, आपका 2400 क्या है, 2400 आपका प्रिंसिपल है। तो इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे के रखेगा, आपको क्या बोलेगा, आपको क्या पूछेगा, सिंपली आपको पूछ लेगा कि मुझे अमाउंट पता है, मुझे क्या है रेट पता है, मुझे टाइम पता है, आपको प्रिंसिपल कैसे निकालना है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट x इक्वल टू कैसे पकड़ के करना है ये भी बोल दिया, और मैंने सिंपली आपको डायरेक्ट तरीका भी बोल दिया। आपको जो अच्छा लगेगा वही करना, ठीक है। चलो आप देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। क्लास ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है। क्लास ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन, एक रूल्स सीख लो, क्योंकि इसका 2 या 3 या 4 रूल्स है। आज मैं आप लोगों को एक रूल्स सिखा रहा हूं। रूल्स क्या है, रूल्स कुछ नहीं है, रूल्स है कंसेप्ट और कुछ नहीं है। इनके लिए मैं आप लोगों को फॉर्मूला दे रहा हूं, उनके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि हमारा जो सम ऑफ मनी है बिकम्स n टाइम्स इन t years। हमारा जो सम ऑफ मनी है, सम ऑफ मनी क्या है, प्रिंसिपल। हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या होता है n टाइम्स हो जाता है। क्वेश्चन में हमेशा दे देते हैं कि 5 सालों में मेरा प्रिंसिपल 4 टाइम्स हो गया, या तो 2 टाइम्स हो गया, या तो 3 टाइम्स हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन में अगर n टाइम्स है हो गया और इतना सालों में हो गया मेरा प्रिंसिपल, तो इस टाइम में डायरेक्ट आपको कैसे प्रिंसिपल निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये मैंने आज सिखा रहा हूँ। क्या है, सिंपली रेट क्या है, उस क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा, पता है, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछेगा जो हमारा रेट क्या है, रेट कितना था, ठीक है। अगर n टाइम्स मेरा क्या हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का n टाइम्स हो रहा है, और टाइम क्या है t ईयर, ठीक है, टाइम है t ईयर। तो इनके लिए जो आपको रेट पूछेगा, रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा। रेट का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, रेट का फॉर्मूला है 100 इंटू n-1/t परसेंट, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है जब आपको n टाइम्स दे देगा, जो मेरा प्रिंसिपल n टाइम्स हो गया और टाइम क्या लगा, टाइम लगा t ईयर। उनके लिए आपको रेट क्या करना है, रेट करना है 100 इंटू n-1/t परसेंट, ठीक है, समझ गया। तो चलो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम में ले लेता हूँ, और प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं इस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और उनके पीछे जो हमारा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, इसको भी सीख लेते हैं। चलो देखो क्या क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। अ सम ऑफ मनी a sum of money double in 8 years at what rate percent at what rate percent at what rate percent a sum of money double in 8 years। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में देखो, समझो कि ये जो सम ऑफ मनी है डबल हो रहा है। सम ऑफ मनी क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपका क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है, डबल हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल आपका डबल हो रहा है, इनका मतलब क्या है? इसमें क्या क्या है? इसमें तो जो कुछ है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। डबल का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल है, प्रिंसिपल तो मेरा पी रहेगा, इंटरेस्ट भी क्या है? इंटरेस्ट भी मेरा क्या है? इंटरेस्ट भी मुझे पी है, इंटरेस्ट भी मुझे पी है। तो आपको समझ में आ गया, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है पी, प्रिंसिपल भी मुझे पी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर बेसिक में जाना है तो सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है, सिंपली आपको क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट है पी, प्रिंसिपल है पी, रेट क्या है? रेट ही तो मुझे क्वेश्चन में पूछे है। टाइम क्या है? टाइम दे दिया 8 ईयर, आपको 100 अपन 100, तो आपको यही से कैलकुलेशन करके रेट इक्वल टू आ जाएगा 100 अपन 8%, 100 अपन 8% आ गया। चलो आप फॉर्मूला यूज करके देख लेते, फॉर्मूला यूज कैसे करते देख लेते। फॉर्मूला क्या है? रेट का फॉर्मूला क्या है? 100 इंटू n-1 अपन t%, यही फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला में क्या करोगे? 100 n क्या है? n है कितने? n टाइम्स का मतलब क्या है? इसमें क्या है? डबल हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स। तो 2 - 1 अपन t क्या है? t है आपका 8 ईयर, 8%। फिर यहीं से कैलकुलेशन करके देख लो 100 अपन 8%। समझ में आया? आप फॉर्मूला में यूज करके करो या तो बेसिक कंसेप्ट यूज कर लो। आपको फॉर्मूला अगर करना है तो देखो एक चैप्टर के लिए 10 या 20 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट में आप किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इससे बेहतर होगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो देखो आज का क्लास हम लोग एक ही रूल सिखा है, क्लास ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का एक कल का नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को सारे रूल्स के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो 2 और भी पार्ट बनेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में मूव करेंगे। तो देखो आज की क्लास तो यहीं पर खत्म करते हैं। खत्म करने का पहले हम लोगों का क्या है? मोटिवेशनल क्वेट। आप लोगों को तो समझ गया। आज के लिए मोटिवेशनल क्वेट क्या है सुन लो। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी, नो वन कैन डू इट फॉर मी। देखो बहुत ही अच्छा बात है और ये सिंपल इंग्लिश में लिखा है, सबको समझ में आ रहा है। समझने का मतलब क्या है? सिर्फ मीनिंग समझने नहीं होगा, आप लोगों को इनर मीनिंग समझना है। इनर मीनिंग क्या है कि नो वन कैन चेंज माई लाइफ, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी नहीं है दुनिया में जो मेरा लाइफ चेंज कर दे, मेरा लाइफ में ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ काम कर दे। मेरा लाइफ में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। जो भी कुछ करना है, मुझे आगे निकलना है, मुझे रुक के रहना है, मुझे गिरना है, मुझे उठना है, ये सारे कुछ कौन डिसीजन लेगा? मैं लूंगा। और ये कैसे आएगा? आप लोगों को हार्डवर्क मेहनत से आएगा, सोचने वाले होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। मैं हर दिन बोलता हूँ आपको क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए ये काम आसान है, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो आपके लिए आपका काम कर दे। ऐसा कोई होता है क्या? सपोज मान के चलो आपका 2 फ्रेंड है, तो एक फ्रेंड अच्छा काम कर लिया, ठीक है, आप उनके बहुत ही अच्छा फ्रेंड हो, तो वो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको ही तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए रिजल्ट में उनको ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना। थोड़ी ऐसा होता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और वो एग्जाम देने के बाद आपको नंबर मिल जाता है। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। आपको कुछ भी करना है तो आपको खुद को करना है। इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो आपके लिए काम करेगा, और आपको क्या होगा? अच्छा कुछ रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट देखना है तो आपको खुद को काम करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो मोटिवेशन सबको समझ में आया, ठीक है। तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर हमारा मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उनके पहले क्या करना है? आप लोगों को वीडियो को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोगों को फ्रेंड के साथ फेसबुक बोलो, ट्विटर बोलो, टेलीग्राम बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, सारे ग्रुप में आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को शेयर कर देना है। और हमारे देखो टेलीग्राम है, फेसबुक का ग्रुप है, आप लोग ऐड हो सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक भी देकर रखा है।
और आप लोगों को चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।